अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ असमा नवाज़। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया भर में अमन कायम हो सके, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि ये अमन नहीं होना चाहिए और सिर्फ बुग़्ज़ क्या है कि पाकिस्तान ये कोशिश करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक अहम सालसी किरदार अदा किया, बेहतरीन कामयाब सफारतकारी से इस मुकाम तक पहुंचा, लेकिन मोदी और मोदी मीडिया जो है वो इसको ये हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी ये समझता है कि अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो गया, और किसी हद तक पाकिस्तान कामयाब हो चुका है, तो भारत का जो एक ख्वाब था वो टूट जाएगा। लेकिन दूसरी जानब मोदी को ये भी सोचना चाहिए कि ये अमन पाकिस्तान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सीज़ फायर होता है तो सारी दुनिया की मैशियत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी रखने वाला भारत इस चीज़ को सोच रहे कि अगर सीज़ फायर होता है तो महंगे तेल और महंगी गैस से उनको भी निजात मिलेगी, उनकी जो पावर है उसमें भी इजाफा होगा, उनकी जो एक्सचेंज है, कंपनीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ये भूल गया है कि अगर खित्ते में जंग जारी रहेगी तो ये पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आएगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि दूसरा दौर मुज़ाकरात का ताख़ीर का शिकार है, और उसकी एक अहम वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हाँ, सुपर पावर के सुपर सदर, जो कि बहुत संजीदगी से इस मामले को देखना चाहिए लेकिन नहीं देख रहे, क्योंकि उनके बयानात बहुत तज़ाद से भरे होते हैं। सुबह को एक ट्वीट, शाम को एक ट्वीट, कभी धमकियाँ, कभी मोहब्बत, कभी दबाव, और कभी इकरार और कभी इनकार। उनकी इसी वजह से दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का वो ताख़ीर का शिकार है, जबकि पाकिस्तान और ईरान इस हवाले से मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि उनकी चंद शराइत को सामने रखते हुए अगर अमरीका इस आर्जी जंग बंदी को कंटिन्यू रखेगा तो इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आर्जी जंग बंदी के दौरान भी अमरीका ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना हुमरस पे बहरी बेरे को शिकार किया। इसके बाद भी ईरान ने पाकिस्तान की बात को मानते हुए दूसरा मरहला मुज़ाकरात का करने की हामी भरी। हमने सुना कि मुमकिन तौर पर गुज़िश्ता रोज़ बुध को ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वाइट हाउस की जानिब से एक ट्वीट आता है कि शायद ये दौर ना हो सके। लेकिन अब आज फिर बरोज़ जुमेरात यही सुनने में आ रहा है कि ट्रंप साहब की तरफ से ये कहा गया है कि इंशाअल्लाह जुमेरात को जो है वो पाकिस्तान में या जुम्मे को दोबारा दूसरा मरहला दौर ये हो सकता है। दूसरी जानिब हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान के हवाले से सभी जानते हैं कि किस कदर अहम किरदार अदा कर रहा है, और इसको एडमिट करते हुए हमारे दोस्त ममालिक ने, जिसमें तुर्की है, मिस्र है, उन्होंने मोहब्बत भरे मिली नगमे बतौर तोहफ़ा, आप समझ सकते हैं कि हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत की नज़र की हैं। मिली नगमों का एक अहम किरदार हम जंगों में देखते आए हैं, क्योंकि 1965 की जंग हो तो नूरजहाँ को कौन भूल सकता है। मलका तरन्नुम नूरजहाँ के गानों के जोश और जज्बे और वलवले से फ़ौजी भाइयों ने जिस तरह से जंग जीती थी, उसकी मिसाल हमारे सामने है। इसी तरह ऑपरेशन बनियानुल मरसूस 2025 को भी हम जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारे शाहीनों के लिए मिली नगमे तैयार किए गए, और फिर हमारे शाहीनों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन भारत को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए एक छोटा सा नमूना पाकिस्तान ने पेश किया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का खैर ख्वाह है, क्योंकि कोई भी मुल्क इस वक्त किसी तरह से भी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से सालसी किरदार अदा करने की कोशिश की है, चाहे वो चीन के हवाले से हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हमेशा हम पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि शायद पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बाखूबी समझती है कि किस तरह से मुश्किल हालात से मुकाबला करना है, और फिर ये तीनों का ट्रायंगल, अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत और अवामी क़यादत ने मिलकर ये बताया कि पाकिस्तान हर तरह के मुश्किल दौर से लड़ना जानता है और फिर से अपने आप को वापस मुकाम पे लाना जानता है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस किस तरह के मुश्किल हालात का सामना किया, बल्कि ख़ुद बतौर एक दहशतगर्दी के हवाले से हम जानते हैं कि कितने नुकसानात उठाए। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे हमने वो जंग लड़ी जो हमारी थी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा की तरह एक अच्छे कम बैक के तौर पर आलमी सफारतकारी में उभरा है। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पहला
पीस टॉक इस्लामाबाद में कामयाबी से तय पाया और अब दूसरा मरहला जो है वो मुमकिन तौर पर बरोज़ जुम्मा या हफ्ता हम देखते हैं कि होने जा रहे। इस हवाले से इस्लामाबाद रावलपिंडी में तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात हो चुके हैं। हम जानते हैं कि सारे इदारे बहुत अच्छे तरीके से इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तमाम फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान वेलकम करने के लिए तैयार है अमरीकी वफ़द को, ईरानी वफ़द को, और हम सब इस उम्मीद पर, इस यकीन से हम ये समझते हैं कि इस दूसरा टॉक मरहले को कामयाब करवा देंगे और ये मुआहिदा साइन होगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर जाएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये मुआहिदा ना हो सके, उनके लिए मैं ये बताती चलूँ कि तकरीबन 95% इसमें हम कामयाबी के चांसेस देखते हैं और हम जानते हैं कि इससे दोनों ममालिक के अलावा पूरी दुनिया एक फ़ायदेमंद मुआहिदे की तरफ जाएगी। देखते रहिए इंटरनेशनल स्टोरीज़ विद अस्मा नवाज़ ओनली ऑन RIM डिजिटल TV, और इसके साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए भी RIM डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।